इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 संस्कृत रुचिरा में 8वां पाठ सूक्ति स्तवकः। आज हम इसमें इसका अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 1, सर्वान् श्लोकान् सस्वरं गायत। सभी श्लोकों को स्वर के साथ गाइए। इसके पहले वाले वीडियो में जो कि संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेशन है उसमें मैंने सारे श्लोकों को गाया है। आप जो है वहाँ पर से जा कर के देख सकते हैं और श्लोकों को गा सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, श्लोकांशान योजयत। इसमें क्या है ना, श्लोक का एक अंश यानी कि एक पार्ट इस साइड है, दूसरा पार्ट इस साइड है। तो हमें क्या करना है, दोनों पार्टों का आपस में मिला करके उसका एक अच्छा सा श्लोक बनाना है। इसको हमने यहाँ पर एरो से दिखाया है। तस्मात् प्रियम हि वक्तव्यम, इसलिए मधुर ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में कौन सी गरीबी। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि, अर्थात चलता हुआ नर चींटी भी 100 योजन तक चला जाता है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, मधुर वाक्य बोलने से सारे प्राणी खुश रहते हैं। किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः, क्या होगा उन पाठ को पढ़ने से जिनका जिंदगी में कोई उपयोग ना हो। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदो पिक काकयोः, कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है। कोयल और कौवे में क्या अंतर है, वो अंतर जो है ना वसंत ऋतु में ही हमें पता चलता है। अब है इसमें प्रश्न नंबर 3, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का सर्वे जन्तवः केन तुष्यन्ति, सारे प्राणी किससे संतुष्ट होते हैं। कैन होता है किससे, मधुर वाक्य बोलने से। तो कैन की जगह हम लिखेंगे प्रिय वाक्य प्रदानेन। सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, अर्थात सारे प्राणी मधुर वाक्य बोलने से खुश रहते हैं। आगे पीछे के वर्ड जो है ना सेम टू सेम कॉपी होंगे। ख में आप देखिए, पिक काकयो भेदः कदा भवति, यानी कि पिक क्या होता है, कोयल होता है। का क्या होता है, कौवा होता है। भेद मिस अंतर, कदा मिस कब, भवति होता है। यानी कि कोयल और कौवे का अंतर कब पता होता है, कब पता चलता है हमें, वसंत ऋतु में। तो कदा की जगह हम लिखेंगे वसंत समये। बाकी सेम टू सेम कॉपी होंगे। पिकी काकयो भेदः वसंत समये भवति। अब है गा, कहा गच्छन् योजनानां शतान्यपि याति, अर्थात कौन जाता हुआ 100 योजन भी चला जाता है। कौन, पिपीलकः। आपने ध्यान दिया होगा श्लोक में पिपीलको है, क्योंकि संस्कृत में इसे पिपीलकः लिखा जाता है, पिपीलको नहीं, क्योंकि वो श्लोक था ना इसलिए। तो कौन जाता है यानी कि नर चींटी, जिसे हम पिपीलकः बोला जाता है, वो लिखेंगे हम कहा की जगह। अब है इसमें अस्माभिः किम वक्तव्यम, मिस हमारे द्वारा क्या बोला जाना चाहिए। किम मिस होता है क्या, मधुर वाक्य, तो किम की जगह हम लिखेंगे प्रिय वाक्यम। बाकी सेम टू सेम कॉपी होगा। अब हम करेंगे इसमें प्रश्न नंबर 4, उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम ना इति लिखत, यानी कि सही कथनों के सामने हाँ और गलत कथनों के सामने ना, ऐसा लिखिए। समक्षम होता है सामने, आम का अर्थ होता है हाँ, नामिस नहीं। कौ काकः कृष्णा न भवति, कौवा काला नहीं होता है, गलत, तो यह है ना। अब है इसमें अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, हमारे द्वारा मधुर बोला जाना चाहिए, बिल्कुल सही, तो यह है आम। अब है इसमें वसंत समये पिक काकयोः भेदः भवति, वसंत ऋतु के समय में कोयल और कौवे का भेद होता है, बिल्कुल सही, आम। वैनुतेयः पशु अस्ति, यानी कि गरुड़ पशु है, नहीं, वो तो पक्षी है, इसलिए यह ना है। वचने दरिद्रता न कर्तव्या, यानी कि बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही, आम। अब है इसमें मंजूषातः समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखत, यानी कि मंजूष से समान अर्थ वाले शब्दों को चुनकर लिखिए। बॉक्स को मंजूष बोला जाता है। इसमें क्या है ना कि यहाँ पर वर्ड्स दिए हैं, इनके अर्थ यहाँ पर हैं, जो जिसका अर्थ है ना उसको फिट करके उसके आगे से हमें लगा देना है। वचने मिस कथने, अर्थात बोलने में। वैनतेयः मिस गरुड़, पुस्तके मिस ग्रंथे, किताब में। उद्यमेन परिश्रमेण, यानी कि परिश्रम से। पिकः मिस कोकिलः, यानी कि कोयल। अब है इसमें छठा, विलोम पदानि योजयत, विलोम शब्दों को मिलाइए। योजयत का अर्थ होता है मिलाइए, विलोम यानी कि उल्टे अर्थ वाले। सार्थका का अर्थ होता है निरर्थकः, कृष्णा का श्वेतः, अनुक्तम उक्तम, गच्छति आगच्छति, जागृतस्य का होता है सुप्तस्य।